नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ 23 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, जिनके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1997 ईस्वी सन में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी सन को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 और 1988 ईस्वी तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 स्वप्नों का देश उनके प्रमुख उपन्यास है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पश्चंती उनके निबंध संग्रह है। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नामक की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। बचपन की बात है। बचपन यानी बच्चा तो बचपन भाववाचक संज्ञा है। बचपन यानी छोटे थे जब। लेखक उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। आर्य समाज यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थापित एक संस्थान जो हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। प्रधान यानी मुखिया। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। स्त्री केळवणी मंडल जैसा आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। स्थापना तो कर्तृवाचक संज्ञा है, स्थापक। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड पर जब बन रही थी तब बहुत कमाया था। बहुत तो भाववाचक संज्ञा है, बहुतायत। उन्होंने लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। आह्वान यानी बुलावा। गांधी जी ने बुलाया था उन्हें, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। आर्थिक कष्ट यानी जो पैसे की तकलीफ होती है उसे आर्थिक कष्ट कहते हैं। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। नियम तो नियमित विशेषता है, विशेषण है। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम
लेखक के लिए अलग 2 पत्रिकाएं मंगवाते थे, एक बाल सखा और एक चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई थी। हर समय तो सामायिक भाववाचक संज्ञाएं पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। लेखक को इतना शौक हो गया था पढ़ने का, तो जब खाने के लिए बैठते थे तो वो थाली के पास पत्रिकाएं रखकर खाते थे और पढ़ते थे। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था। उपनिषद यानी वेदों के बाद की जो रचनाएं होती थी उसे उपनिषद कहते हैं। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश का खंडन मंडन वाला जो अध्याय था उसमें ज़्यादा समझ नहीं पड़ता था, फिर भी वो पढ़ना चाहते थे, पढ़ाई जारी रखते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक था। पढ़ने में उन्हें मज़ा आता था, इसलिए चाहे समझ में नहीं आता था फिर भी वो पढ़ना शुरू रखते थे। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद सरस्वती की एक जीवनी। जीवनी माने जीवन चरित्र की बातें। रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। रोचक माने दिलचस्प और सुसज्जित यानी अच्छी तरह सजी हुई। पाखंड यानी ढोंग। अदम्य यानी जिसको दबाया ना जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। प्रभाव तो प्रभावित भाववाचक संज्ञा। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ यानी रीति रिवाज, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। दयानंद सरस्वती की जीवनी के बारे में जब लेखक पढ़ते थे तो ये सारी बातें उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती थी। और ये रीति रिवाज क्या है, ये गुफाएं क्या है, तीर्थ स्थान क्या है, ये सारी बातें लेखक को रोमांचित करती थी, प्रभावित करती थी। खंडन करना यानी पुरानी मान्यताओं जो होती थी उसका विरोध करना और उन्हें गलत साबित करना। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। माँ थी जो लेखक को हर हमेश स्कूल में जो पढ़ने वाली पुस्तकें हैं उन पर जोर देने के लिए कहती थी। वो चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। पिताजी को मालूम था कि ये सारी पुस्तकें पढ़ता है तो उसका जनरल नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, बढ़ता रहेगा। पिताजी को मालूम था, लेकिन माँ को चिंता थी कि अगर बच्चा फेल हो गया तो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। पिताजी की इच्छा थी कि वो पढ़ेगा
लेकिन उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स है वो घर पर आएंगे, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो आते जाते कई बच्चों की संगति में पड़ जाएगा और न जाने क्या क्या सीख कर आएगा। तो लेखक को पढ़ाई घर पर ही दी जाती थी। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती होना यानी दाखिल होना। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ यानी मिट्टी का जो छोटा बर्तन होता है वह कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। यानी तुम मुझे वायदा करो, बताओ कि जब अभी इसके बाद जब पढ़ना शुरू करोगे तो पाठ्यक्रम की पुस्तकें यानी कि जो कक्षा में आप पढ़ते हैं और आपकी जो पुस्तकें हैं वही पढ़नी है। जो माताजी की चिंता थी वही चिंता को दूर करने के लिए पिताजी ने लेखक को समझाया और लेखक समझ गए। पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। गले लगाना यानी प्रेम से बैठना। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो खुश हो गई। माताजी के आंसू जो थे वो खुशी के आंसू थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। ये पहली पुस्तक में था। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ बैल होती है, कहाँ शार्क होती है। दोनों पुस्तकों में विविध प्रकार की जानकारी दी गई थी। लेखक को ये सारी जानकारी प्राप्त हुई। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय, यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता था। लेखक बचपन में ही ये लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, इसीलिए उन्हें लाइब्रेरी का शौक था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई थी उसी में, और मदन मोहन मालवीय की स्थापित
भारतीय भवन वो भी लाइब्रेरी थी। लेखक के मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन, और लेखक छूटने के बाद वहाँ जाकर पढ़ाई करते थे। कुछ शब्दार्थ है, देखते हैं। आह्वान, बुलावा। अदम्य, जो दबाया ना जा सके। प्रबल यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द है। रोमांचित, पुलकित, जिसके रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। टॉल्स्टॉय, रूसी कथाकार। विक्टर ह्यूगो, फ्रांसीसी कथाकार। मैक्सिम गोर्की, एक रूसी कथाकार। इश्यू करना, निर्गत करना। कोशिश, प्रयत्न। रोचक, रुचि अनुसार। जीवनी, जीवन चरित्र। खंडन यानी विभाजन। संगति, संगत, मेल। कुल्हड़, मिट्टी का एक बर्तन। अक्सर, खास करके। सहमति, अनुमोदन। सविस्तार प्रश्न के उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? लेखक यानी बालक भारतीय बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वायदा करवाया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने भी जी तोड़ परिश्रम किया, जिसके कारण तीसरी और चौथी कक्षा में अच्छे नंबर से पास हुए और पांचवी कक्षा में तो वह अव्वल नंबर पे आए, पहले नंबर पर आ गए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ ने जोर देने से बालक भारतीय पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता को दूर किया। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वे किन बातों से संबंधित थी? लेखक की सबसे महत्वपूर्ण प्रिय पुस्तक जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती की थी और दयानंद सरस्वती की जीवन चरित्र सत्यार्थ प्रकाश, उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ईश्वर और सत्य की खोज में थे। वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया। इस तरह दयानंद सरस्वती से संबंध रखने वाले अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी में बताई गई थी, तो यही उन्हें ज़्यादा प्रिय थी। तीसरा प्रश्न है, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों? माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की एक पुस्तक खरीदी और इसका कारण यह था कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई, इसलिए पैसे बर्बाद न कर उन्होंने देवदास नाम की पुस्तक खरीदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? लेखक के घर में आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। लेखक के लिए बाल सखा और चमचम आती थी। इस प्रकार ये बाल पत्रिकाएं भी आती थी। दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित सजी हुई थी। उसमें
स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी, इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी अधिक प्रिय थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे वो लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई थी? अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रग थी, जिसमें लेखक को जहाज के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। चौथा प्रश्न, लेखक की मां ने लेखक को कितने रुपये दिए, क्यों? लेखक की मां ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे और लेखक ने पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदी थी। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लेखक को बचपन में क्या शौक था? लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। लेखक के पिता कहाँ के रहने प्रधान थे? लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? मां ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। लेखक की मां की आंखों में आंसू क्यों आ गए? कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में प्रथम आए तो मारे खुशी के मां की आंखों में आंसू आ गए। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय, थिएटर यानी चलचित्रघर, पिक्चर यानी चित्र, इंडिया यानी भारत और लाइब्रेरियन यानी ग्रंथपाल। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आरंभ तो अंत, आनंद तो शोक, जीवन तो मृत्यु, छोटा तो बड़ा, दुख तो सुख। निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, इसलिए और शब्द होने के कारण वो शब्द जुड़ता है, इसलिए संयुक्त वाक्य बनता है। दूसरा, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, वो सामान्य है, साधारण वाक्य है। तीसरा है, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया, और शब्द जुड़ने के कारण वो भी संयुक्त वाक्य बनता है। चौथा है, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया, यानी वो मिश्रित वाक्य है। मेरा जी तोड़ परिश्रम के तीसरे और बाद में आता है तो वो मिश्रित वाक्य है। 5वां, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, सामान्य वाक्य है, यानी साधारण वाक्य है। संधि विग्रह कीजिए। पहला है विरोचित, वीर बत्ता उचित, विरोचित। दूसरा है रमेश, रमा बत्ता इश, रमेश। तीसरा है देवोचित, देव बत्ता उचित,
देवोचित। चौथा है सुरेश, सुर वत्ता इश, सुरेश। इस प्रकार स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। आपको सिर्फ सुनना है, पढ़ना है और बाद में इसके स्वाध्याय के प्रश्न अपनी नोटबुक में अगर लिखना चाहते हैं तो भी लिखना है। अगर नहीं चाहते तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा।